Hello, I'm Dr. Aisha Faizan. I'm a consultant dermatologist and practicing aesthetic physician at West Avenue Medical Center, Nagpur. तो आज हम टुडे बात करने जा रहे हैं होम यूज ऑफ डर्मा रोलर्स। तो क्या डर्मा रोलर्स घर पे यूज करना सेफ है? What is actually a derma roller? The derma roller is basically a device, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। So एक सिलेंडर है which is mounted on a handle. तो वो सिलेंडर is having multiple needles जो पूरे जो सिलेंडर है उसमें से निकले हुए रहते हैं एंड वेरी शार्प, ताकि वो आसानी से पेनिट्रेट किया जाता है इनटू द स्किन। इसका पर्पस ये रहता है कि जब हम ये डर्मा रोलर को अपने स्किन पे मूव करते हैं, एनी वेयर इन द बॉडी पे मूव करते हैं, तो टाइनी प्रिक्स आर क्रिएटेड। हम एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ट्रॉमा, हम ट्रॉमा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट जब स्किन हील होता है आफ्टर दिस ट्रॉमा, तो साथ ही साथ बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स एंड कोलेजन उस साइट ऑफ इंजरी के पास जाता है, इट विल ट्राई टू हील इट एंड इन दिस प्रोसेस जो सराउंडिंग स्किन है जहाँ पे हमने ट्रॉमा क्रिएट किया है, तो वो स्किन मैट्रिक्स में बहुत सारा कोलेजन बन जाता है, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं एंड कोलेजन रीमॉडलिंग होता है, जिस वजह से हमको वो यूथफुल स्किन, टाइटर स्किन एंड क्योंकि बहुत सारे मेलानोसाइट्स भी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो वी ऑल्सो सी अ फेयर स्किन आफ्टर द ट्रीटमेंट। डर्मा रोलर बहुत ही इट्स अ बेसिकली अ रीसेंट ट्रीटमेंट जो लास्ट 5 to 10 years से किया जा रहा है एंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। जहाँ तक के एक्ने स्कार्स are कंसर्न या एनी लेवल ऑफ ट्रॉमेटिक स्कार्स हो गया, या इफ यू लुकिंग फॉर अ फेस लिफ्ट, एंटी एजिंग, माइल्ड रिंकल्स ऑन योर फेस, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं एंड ये ट्रीटमेंट जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में किया जाता है। इट्स अ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, बट स्टिल आजकल आपने नेट पे देखा होगा कि बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स भी दे प्रोपोनेंट्स ऑफ डर्मा रोलर, वो भी दिखाते हैं कि डर्मा रोलिंग आप घर पे कर सकते हैं क्या। तो आज एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि या डेफिनेटली आप डर्मा रोलर घर पे कर सकते हैं, बट उसकी एक कंडीशन है एंड वो है कि द नीडल साइज। तो डर्मा रोलर की जो नीडल्स है वो अलग अलग साइज से आती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.25 millimeters up to 2.5 millimeters के तक के डर्मा रोलर्स अवेलेबल है। So number one, you have to take into consideration the size of the needle which you are selecting for using derma roller at home. So it should be anywhere between 0.25 to 0.5 millimeters. Anyway, anything above 0.5 millimeters will then carry the chance of infection because bleeding हो जाती है अगर आपने proper care नहीं लिया, जैसे कि क्लिनिक में होता है, देन देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकते हैं एंड और भी बहुत सारी कुछ अनटोवर्ड जो आप नहीं सोच सकते वो चीज़ें हो सकती है एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ गुड आउटकम यू माइट गेट अ बैड आउटकम ऑफ दैट डर्मा रोलर। सेकेंड चीज़ आपको नोट करना है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ नीडल दैट इज़ यूज्ड विद द डर्मा रोलर। द टाइटेनियम नीडल्स जनरली दे आर बेटर बिकॉज एक तो वो काफ़ी शार्प रहते हैं एंड वो पेंटेड होते हैं एंड दे स्टर्डी नीडल्स। तो यूजुअली एक्चुअली डर्मा रोलर इज सपोज टू बी यूज विद डिस्पोजेबल डर्मा रोलर्स एंड आप एक ही टाइम यूज़ करके उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। बट अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिया एंड उसको प्रॉपर सेप्टिक प्रिकॉशन से अगर आपने उसको ट्रीट किया, देन आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। बट नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डर्मा रोलर, कौन से मटेरियल से बना है, उसका नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन रीयूज़ द डर्मा रोलर विल वेरी। अगर आप एक टाइटेनियम वाला डर्मा रोलर इस्तेमाल करते हैं, यू कैन डेफिनेटली रीयूज़ नंबर ऑफ टाइम्स, प्रॉब्ली 5 times। एंड लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई भी लो क्वालिटी का डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हैं, प्रॉब्ली जस्ट मेड ऑफ एनी चीप स्टेनलेस स्टील, तो मोर देन 2 times आप यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो नीडल ब्लंट हो जाएगा एंड ब्लंट नीडल अगर आप अगर आप पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे अपने स्किन में, तो हीलिंग द स्कार्स इट माइट क्रिएट स्कार्स ऑल्सो। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस जो आपको लेना चाहिए अगर आप डर्मा रोलर घर पे कर रहे हैं? सो नंबर 1 इज़ टू मेंटेन द सेप्सिस ऑफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट टाइम आप इस्तेमाल करेंगे डर्मा रोलर को, तो डर्मा रोलर ऑफ कोर्स इट विल बी एसेप्टिक, तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करें एंड उसको एक नीट टॉवल से वाइप करिए एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग द डर्मा रोलर। डर्मा रोलर में बहुत सारे चैनल्स क्रिएट किया जाता है एंड ये चैनल्स आप इसका फ़ायदा उठा के काफ़ी सारे सिरम्स यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो आप पिगमेंटेशन सिरम्स यूज़ करें। अगर आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, एंटी एजिंग का प्रॉब्लम
मतलब एंटी एजिंग सीरम यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ आप कोई भी एंटी एजिंग क्रीम या कोई भी स्किन प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इंटैक्ट स्किन पे लगाते हैं, उसका पेनिट्रेशन इज़ नॉट मच एंड इसलिए वो स्लोली एक्ट करता है। लेकिन अगर आपने डर्मारोलर के बाद में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आते हैं जो डर्मारोलर के साथ यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने उसका इस्तेमाल किया तो आपको डुअल बेनिफिट मिलेगा। एक तो डर्मारोलर का पर से प्लस जो आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो पेनिट्रेट करेगा उसका आपका और मैनीफोल्ड फ़ायदे मिलेंगे। सो आफ्टर द एंटायर प्रोसीजर आप जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको आप मसाज करके छोड़ देंगे अपने चेहरे पे और अपने डर्मा रोलर को फिर आप डिसइंफेक्ट करेंगे। डिसइंफेक्ट करने के लिए आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको रनिंग वाटर में वॉश करके आप उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में डिप करें। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ स्टरलाइजिंग योर इक्विपमेंट। आफ्टर दैट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आप उसको निकाल के उसको एयर ड्राई करिए, मतलब कोई भी जगह पे आप उसको वो स्टैंड पे रखिए सो दैट इट विल एयर ड्राई एंड वो कम्प्लीटली एयर ड्राई होने के बाद में ही आपको उसको अपने केस में वापस डाल देना रहता है। डर्मा रोलर कैन बी डन इनिशियली वंस इन अ वीक। उसके बाद में फिर आप उसको स्पेस आउट कर सकते हैं। आप उसको 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार भी कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, अगर आप कोई स्किन प्रोडक्ट्स विद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि या तो आप अपने से यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से सजेस्ट किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उनको 2 दिन पहले तो एटलीस्ट बंद कर दें and use lot of moisturizers, use lot of sunscreens and उसके बाद ही on the second day you can do the treatment। कोई restrictions नहीं है, आप सुबह में रात में कर सकते हैं, प्रेफरेबली आप इवनिंग टाइम में करें so that कोई चांस ही नहीं रहे कि आपको बाहर जाना है, कोई सन एक्सपोजर रहे। आफ्टर द ट्रीटमेंट आपको जस्ट हैव टू आफ्टर यू अब्जॉर्ब द प्रोडक्ट आप सिर्फ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन लगाए। एनीवेयर आफ्टर हाफ एन आवर टू 1 आवर आप इसको वॉश ऑफ कर सकते हैं प्रोडक्ट को, बिकॉज उसके बाद में वो जो टाइम वो हमने क्रिएट किया रहता है विद द डर्मा रोलर वो बंद हो गए रहते हैं। जनरली विद 0.25 mm एंड 0.5 mm ज़्यादा पेन नहीं होता है, ना कि कोई ब्लीडिंग होती है, तो एज सच कुछ एंटीबायोटिक क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। बट डेफिनेटली देयर आर पीपल विद सेंसिटिव स्किन एंड हो सकता है कि उनको रेडनेस हो, तो आप डेफिनेटली कुछ आइस क्यूब्स रब कर सकते हैं फॉर अ मिनट और 2 एंड देन आई थिंक यू आर गुड टू गो। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू डर्मा रोलर डेली बिकॉज हमारा मकसद ये है डर्मा रोलर यूज़ करने का कि ट्रॉमा क्रिएट करके वी हैव टू वेट फॉर द बॉडी टू हील ऑन दैट एरिया। अगर आप कंटिन्यूसली ट्रॉमा क्रिएट करेंगे तो वो मौका ही नहीं मिलेगा आपके बॉडी को हील करने के लिए एंड देन यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड प्रोबेबली इट कुड बैकफायर ऑल्सो। कौन सी कंडीशंस में डर्मा रोलर नहीं यूज़ करना चाहिए? सो नंबर 1 इज इफ यू हैव एक्ने, so it is not advisable to use a derma roller because instead of you might just prick the acne and make the infection go deeper. If you have any type of active viral infection of the face, molluscum, wart or herpes, you are not supposed to be using derma roller. Please finally postpone your session of doing the derma roller. I think I've covered most of the points regarding derma roller and it is definitely a safe procedure to be carried out at home if you have taken all the precautions regarding the sterilizing of the instrument. Make sure you should not use anywhere more than 0.5 mm. Please leave it to the professionals. You will definitely get much better results with a higher needle size, that is anywhere between 1.5 to 2.5 mm. So if you're looking to improve your acne scars, I don't think वो आप घर पे कर पाएंगे, but definitely if you're looking to improve your skin tone, texture, melasma है आपको, fine lines, wrinkles है, you want that glow on your face, you're lacking that glow on your face, आपको थोड़ा सा टेक्सचर इम्प्रूव करना है, आपके ओपन पोर्स हैं जो कि ओपन पोर्सन्स इतनी इफेक्टिव नहीं आई है एंड अगर जो मेडिसिन भी है पोर्स के लिए दे वेरी हार्श ऑन द स्किन, बहुत ड्राइनेस रहता है, तो अगर आपको वो ओवरकम करना है, आपको उस टाइप के प्रोडक्ट्स नहीं यूज अगर आपको उस टाइप के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करना है तो डेफिनेटली डर्मा रोलर विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। I hope I have cleared out most of the queries regarding the derma roller. फिर भी अगर आपकी कोई queries है तो definitely you can just drop by your message on the comment below. I'll try to answer them.